Good morning, students. Welcome again in online classes of Tagore Public School, Surajgarh. Today we will discuss the topic of class 12 CBSE subject physical education. Students, previous जो lecture है हमारे, है ना, previous video में we have discussed about macronutrients. First macronutrient क्या था? Carbohydrates and proteins. It means जो यूनिट सेकंड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है, इसका जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, कि न्यूट्रिएंट्स के जो पूछ रखा है अबाउट न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट एक्सप्लेन किया था पूरा डिटेल से, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, द थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फैट्स। ठीक है, फैट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड, थ्री एलिमेंट्स। एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? द कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 76%, हाइड्रोजन का 12%, ऑक्सीजन का भी 12%। अंडरस्टैंड, थ्री एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन 76%, हाइड्रोजन 12%, ऑक्सीजन 12%। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैट्स हमारे मतलब क्या हेल्प करता है, फैट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों है। ठीक है, फैट्स कीप आवर बॉडी वार्म and protect our organs. Fats keep our body warm and protect our organs. Next, fat help in production of hormones. अंडरस्टैंड, यानी हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प कौन करता है? फैट्स। हमारी जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंड बॉडी को वार्म करने का काम कौन करेंगे? फैट्स। फैट्स डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। फैट्स डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। फैट्स को थ्री ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट्स, फर्स्ट। सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। नेक्स्ट है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। अंडरस्टैंड। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। फैट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। द परसेंटेज ऑफ वो कार्बन 76%, हाइड्रोजन 12%, ऑक्सीजन 12%। फैट्स कीप आवर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। फैट्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। Understand? Fats divided into three groups. First, saturated fats. Second, polyunsaturated fats. Third, monounsaturated fats. अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर सैचुरेटेड फैट्स, अगर हम हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स का यूज ज़्यादा करेंगे देन क्या होगा? इंक्रीज सैचुरेटेड फैट्स, increase the chances of heart disease. अगर हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स का, है ना, ज़्यादा यूज करेंगे तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्या रीज़न है? ड्यू टू इंक्रीज
ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड इट मीन्स सैचुरेटेड फैट्स का यूज ज़्यादा करेंगे डाइट में तो हार्ट डिजीज़ का चांस ज़्यादा रहेगा। हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। देन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर ऑक्योर करती है। ठीक है, अब ये फाउंड किस में होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन फास्ट फूड्स बिस्किट्स एक्सेट्रा। सैचुरेटेड फैट्स फाउंड इन फास्ट फूड्स बिस्किट्स एक्सेट्रा, अंडरस्टैंड। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है। देखो ये तो क्या है? गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, और ये क्या है? इनके कंपैरिजन दोनों का करें तो ये बेटर है, बेटर फॉर हेल्थ। ठीक है, ये तो हमारी हेल्थ के लिए है ना, हार्ट डिजीज के जो चांसेस वो बढ़ाते हैं। बट अगर ये दोनों है ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, है ना, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये तो हमारी हेल्थ के लिए अगर गुड है तो ये बेटर है। ठीक है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स बेटर इन द कंपैरिजन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, अंडरस्टैंड। और ये दोनों ही क्या हेल्प करती हैं? बोथ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स and monounsaturated fats help in lowering the blood cholesterol। ठीक है, दोनों क्या करती हैं? बोथ फैट्स हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने का काम करती है, अंडरस्टैंड। ये फैट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। नोट्स में शॉर्ट नोट्स आपको मेकिंग करना है ना, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आपको तैयारी करनी है अच्छे से अच्छे। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट 3 हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। नाउ we will discuss the next macronutrient water। हमने यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड थर्ड फैट्स को स्टडी कर लिया। ठीक है, अब फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट है वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, यानी ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनसे मेडअप क्या हुआ है? वाटर। What is the ratio of hydrogen and oxygen? 2:1, अंडरस्टैंड। अब वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में, कितना परसेंटेज होता है? ठीक है, ओवर ब्लड, हमारा जो ब्लड है ओवर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। हमारा जो ब्लड है वो 90% रखता है। ठीक है, वाटर का 90% कंटेन करता है। ओवर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वाटर रेगुलेट्स ब्लड टेम्परेचर। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करेगा? वाटर। नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने का यानी पहुंचाने में हेल्प कौन करता है? वाटर करता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वाटर इज इम्पोर्टेंट, है ना। वाटर इज इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट किसके लिए? ये जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडीज मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करते हैं? वाटर। ठीक है, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस
टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस हैं उनको टेकिंग प्लेस करने का काम भी कौन करता है, वाटर करता है। अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्प्यूट है ना। यूनिसेफ तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यूनिसेफ है वह इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेंशन नहीं करता है। बट यूएसडीए की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी एसोसिएशन। यूएसडीए क्या मानता है, अकॉर्डिंग टू यूएसडीए वाटर इंक्लूड्स एज ए पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यूएसडीए है वैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेंशन करता है। इसका रीजन क्या है, रीजन देखेंगे, मतलब यूएसडीए ने इसका रीजन क्या बताया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन लार्ज अमाउंट। आपको पता है पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो लार्ज अमाउंट्स में टेकन किए जाते हैं, है ना, और सो इसलिए वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज अमाउंट, और वाटर को भी, है ना, लार्ज अमाउंट में टेकन किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए डिस्प्यूट यूनिसेफ क्या कहता है, तो यूनिसेफ तो वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेंशन नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है, बट यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी एसोसिएशन इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट मानती है। अंडरस्टैंड, ये हमारा जो कंप्लीट जो टॉपिक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स एंड फोर्थ वाटर। अंडरस्टैंड, वाटर के बारे में हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। आपको भी क्या करना है, शॉर्ट वे में नोट्स तैयार करने हैं। देखो आपको इतना ही लिखना है, तैयारी करो, आप नोट्स बनाओ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, और बाद में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। आपको पता है सेंटेंस मेकिंग तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ना है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो के बारे में हम डिस्कस कर चुके, चारों कंप्लीट हो गए। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अंडरस्टैंड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम डिस्कस कर चुके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। अंडरस्टैंड, अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक है ना न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अंडरस्टैंड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन वेरी small amount, in very small amounts. Micronutrients needed for normal functioning of body, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू enables various good chemical reactions to occur in the body. Understand? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेन फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए, टू इनेबल वेरियस गुड केमिकल रिएक्शंस टू ऑक्योर इन द बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में गुड केमिकल रिएक्शंस के लिए, है ना, हेल्प करता है। अंडरस्टैंड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड किसको करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड किसको करेंगे, एक तो मिनरल्स को,
मिनरल्स को एंड विटामिन्स को, ठीक है। फर्स्ट मिनरल्स एंड सेकंड विटामिन्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स इंक्लूड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बट फर्दर मिनरल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो मिनरल्स और विटामिन्स को मेंशन करेंगे, बट मिनरल्स को क्या किया हमने, फर्दर डिवाइडेड कर दिया। कितने ग्रुप में? 2 में। एक तो हो गया मैक्रो और एक हो गया, फर्स्ट हो गया मैक्रो और सेकंड हो गया माइक्रो, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग क्या है? मिनरल्स। तो फर्स्ट क्या बनेगा? मैक्रो मिनरल्स और सेकंड माइक्रो मिनरल्स। अंडरस्टैंड? अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट इंक्लूड करेंगे मिनरल्स को और सेकंड करेंगे विटामिन्स को। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स क्या है और क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। मिनरल्स 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। हमारे जो 4% और बॉडी वेट, हमारी बॉडी वेट का जो 4% है ना, वो मेडअप है किससे? मिनरल्स से। अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट, मिनरल्स आर नीडेड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। जो मिनरल्स हैं वो उनकी नीडेड होती है, क्यों? हेल्दी टीथ के लिए, फॉर हेल्दी बोन के लिए, फॉर हेल्दी मसल्स के लिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, मिनरल्स हेल्प इन, क्या क्या हेल्प करेगा? मिनरल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अंडरस्टैंड? मिनरल्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। मिनरल्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट के मेंटेनेंस के लिए भी हेल्प कौन करेंगे? मिनरल्स। मिनरल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट और ये सेकंड। मैक्रो मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स की याद बहुत ही कम रहता है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बनाया है। इसको मैक्रो मिनरल्स में कैसे और माइक्रो में कैसे याद रखेंगे, जैसे PCM से समझ गए ना? इससे कैसे बनेगा? I²CCC, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल में इसमें अगर देखें तो पी से पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। इसी प्रकार इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रो मिनरल्स। देखो मैक्रो मिनरल्स का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PCM है और इसका ICCC, ठीक है। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैक्रो के बारे में मैंने यहाँ कंप्लीट लिख लिया है ताकि अपना टाइम बच जाए, ठीक है। PCM है, फर्स्ट P से क्या बना? पोटेशियम, सेकंड से फास्फोरस, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, S से सोडियम। अंडरस्टैंड? PCM है, फॉर्मूले को कैसे सेट किया? PCM है, फर्स्ट P के क्या लगा रखा है? स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे, है ना। P के क्या लगा रखा है? स्क्वायर, इसको 2 बार लिखना है। तो फर्स्ट बार लिखा पोटेशियम, सेकंड फास्फोरस, C मीन्स कैल्शियम, M मीन्स मैग्नीशियम, S सोडियम। अंडरस्टैंड? अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पोटेशियम क्या करता है? जो मैक्रो मिनरल्स में फर्स्ट है पोटेशियम टू कीप नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट। हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट एंड एक्टिव रखने का काम कौन करेगा? पोटेशियम। मेन सोर्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम इज फाउंड इन बनाना, बीन्स, टोमेटोज एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, फास्फोरस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी टीथ और बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? फास्फोरस।
मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड। कैल्शियम, नेक्स्ट पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड का जो क्लॉट होता है, जैसे कोई भी कहीं भी मतलब हमारे कोई अगर हम इंजर्ड हो गए, कई बार ब्लड रुकता नहीं है ना, इट मीन्स कैल्शियम की क्या है, डिफिशियंसी है। तो ब्लड का क्लॉट करने के लिए, ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए इसके लिए हेल्प कौन करता है, कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अंडरस्टैंड। कैल्शियम मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, यानी टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाने का काम कौन करेगा, कैल्शियम। टीथ और बोन्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम भी कौन करेगा, कैल्शियम। अगर इसकी कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो रिकेट्स नाम का जो रोग है वो हो जाएगा। अंडरस्टैंड। कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, रिकेट्स। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम, एग्स, मिल्क, चीज एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स। हमारी जो बॉडी सेल्स हैं उनको मेंटेन्स और रिपेयर्स करने का काम कौन करेगा, मैग्नीशियम। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेन सोर्सेज मीट, बीन्स, ब्राउन राइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट सोडियम। सोडियम हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटीज। मस्कुलर एक्टिविटीज में हेल्प कौन करेगा, सोडियम। What is the main source of sodium? The main source of sodium, table salt and butter etc. Understand? तो ये हमने मिनरल्स में जो फर्स्ट टाइप था माइक्रो मिनरल्स, उसका फॉर्मूला है पीसीएम से। पीसीएम से पी को स्क्वायर लगाएंगे, यानी पी को 2 बार लिखेंगे, और फिर हमने डिटेल से पढ़ लिया। इट मीन्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिनरल्स का फर्स्ट मैक्रो मिनरल्स का फर्स्ट मैक्रो मिनरल्स का जो टाइप हो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब माइक्रो मिनरल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो मिनरल्स। देखो आपको मैं दोबारा रिपीट कर, ये यहाँ पर ऐसे कंप्लीट लिख रखा ताकि यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स को और विटामिन्स को मेंशन करेंगे। अब मिनरल्स को फर्दर डिवाइडेशन किया था हमने, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो को तो हमने अभी पढ़ा है, मैक्रो मिनरल्स को अभी हमने पढ़ा है। अंडरस्टैंड। अब पढ़ेंगे माइक्रो मिनरल्स क्या है। यहाँ ध्यान रखना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो मिनरल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। माइक्रो मिनरल्स में इसका फॉर्मूला क्या है, ICCC, ठीक है। आई के स्क्वायर लगाया, ठीक है, आई के क्या है, स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिखना है। फिर CCC, ICCC 2 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आई एक बार लिखा इसे आयोडीन, दूसरी बार एक बार आई से आयोडीन, सेकंड हमने राइट डाउन किया आयरन, C4, इस C से क्रोमियम, इससे कॉपर, इससे कोबाल्ट। समझ गए ना, कोई दिक्कत। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो मिनरल, फर्स्ट माइक्रो मिनरल, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो मिनरल आयोडीन। आयोडीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यानी थायराइड ग्लैंड में है ना, हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है, आयोडीन। अंडरस्टैंड। आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसा ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आयोडीन है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी अगर कमी हो जाए, लैक ऑफ आयोडीन कैन कॉजेज गोइटर एंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारी ह्यूमन बॉडी में, देन गोइटर है ना, गोइटर मीन्स हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो बाहर की तरफ ऐसे सूज जाता है ना, घेंगा रोग जिसे बोलते हैं। एंड इसके साथ साथ क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। इट मीन्स
जो मानसिक जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। आयोडीन इज फाउंड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आयरन। आयरन इसेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल क्या है? हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल क्या है? आयरन। ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया। अंडरस्टैंड। यानी अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा। आयरन इज फाउंड इन मीट, एग्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। क्रोमियम। क्रोमियम स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्टिविटी। इंसुलिन एक्टिविटी को स्टिमुलेट्स करने का काम कौन करेगा? क्रोमियम। क्रोमियम की डिफिशियंसी हो जाए देन द डिफिशियंसी ऑफ क्रोमियम कॉजेज डायबिटीज, है ना। अगर क्रोमियम की डिफिशियंसी हो जाए हमारी ह्यूमन बॉडी में तो क्या कॉजेज क्या होगा? डायबिटीज। क्रोमियम इज फाउंड इन सोयाबीन, कैरेट एंड बाजरा। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर हेल्प्स आयरन इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अंडरस्टैंड। कॉपर इज फाउंड इन एग्स, पल्सेस एक्सेट्रा। ठीक है। कोबाल्ट। कोबाल्ट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट इज फाउंड इन मीट, मिल्क एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक बार कंप्लीट ये रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। देखो, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब लेक्चर शुरू किया तब न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो। फिर अब जो पढ़ रहे हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट को दो भागों में, मतलब 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स एंड विटामिन्स। और फिर हमने मिनरल्स को फर्दर डिवाइड किया, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या पढ़ा था? मैक्रो मिनरल्स में क्या? PCM से, है ना। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। मिनरल्स में, मैक्रो मिनरल्स में क्या पढ़ा? PCM से, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अंडरस्टैंड। माइक्रो मिनरल्स में आयोडीन। माइक्रो मिनरल्स का फॉर्मूला क्या होगा? ICCC। I से आयोडीन, फिर I से आयरन, फिर C से क्रोमियम, C से कॉपर और C से कोबाल्ट। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूले से हो गया। मैक्रो मिनरल्स का फॉर्मूला PCM से, माइक्रो मिनरल्स का ICC। अंडरस्टैंड। ये आपको कंप्लीट करवा दिया। इट मीन्स ये कंप्लीट टॉपिक हो गया। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स। अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे।